वायरस की दूसरी लहर का कहर काफी विकराल होता दिख रहा है और महामारी की शुरुआत से ही अब तक ऐसा पहली बार है जब एक दिन में 1,26,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। साथ ही 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा बुरे हाल 8 राज्यों में हो गए हैं। और बात अगर हम यूपी उत्तराखंड की करें तो यहां भी महामारी बेकाबू होती जा रही है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी लहर इतनी खतरनाक है, पहले से ज्यादा तबाही मचाने को तैयार है, जिसकी वजह से एक बार फिर लॉकडाउन की टिक टिक या फिर यूं कहें कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवाई है और पीएम मोदी का एक महामंथन आज शाम को 6:30 बजे होने वाला है मुख्यमंत्रियों के साथ। 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा केसेस। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया है। कुछ जिलों में लग सकता है, नोएडा गाजियाबाद में भी लग सकता है। मुख्यमंत्री ने हालातों पर समीक्षा की है, लेकिन जो अब एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ इशारा करती हैं ये परिस्थितियां, एक बार फिर से बंद हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं, वो सारी रियायतें जो मिली हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे, कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। और अब हालात ये हैं कि एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 1,26,000 कोई मामूली संख्या नहीं है। ये सब केसेस एक दिन में 24 घंटे के भीतर आए। तो अलग अलग जिलों की हम हालत आपको बताएंगे और इस बीच में सीधा रुख करते हैं सबसे पहले वाराणसी का। वाराणसी में क्या हाल है बताने के लिए हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, वाराणसी में आज के दिन के क्या स्टेटस है? कितने कोविड के पॉजिटिव केसेस आए हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, अस्पतालों में क्या व्यवस्था है और प्रशासन का रवैया कैसा है कोविड को लेकर? राजीव, अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति ठीक नहीं है। 12 बजे के पहले का अगर आंकड़ा बात करें तो 351 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं और शाम होते होते ये आंकड़ा कितने तक पहुंचेगा ये बताना मुश्किल हो रहा है। आज रात से बनारस में 9 बजे के बाद से रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा, नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और इसके साथ ही अगर प्रशासनिक आदेश की बात करें तो वाराणसी की होने वाली गंगा आरती आज सूक्ष्म कर दी जाएगी। वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। शहरों और बाजारों में साफ तौर पर कह दिया गया है कि बिना मास्क के किसी को भी चलना कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, उन्हें रोका जाएगा और अगर वो नहीं माने तो आगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ आपको बता दूं कि जो राजनीतिक आयोजन है और सामाजिक आयोजन है, 5 व्यक्तियों से ज़्यादा उनको किसी भी स्तर पे छूट नहीं मिलेगी। 5 व्यक्तियों से ज़्यादा इन लोगों को छूट नहीं दी जाएगी कि आप इससे ज़्यादा के लोगों को जुटाकर आयोजन नहीं कर सकेंगे। रात्रि कर्फ्यू के दौरान जो लोग नाइट शिफ्ट करके लौट रहे होंगे उनको रियायत मिलेगी। इसके साथ मालवाहक जो वाहन हैं उनको रियायत मिलेगी, लेकिन आम इंसान को रात्रि में विचरण करने की कहीं भी अनुमति नहीं होगी। तो बनारस में नियम सख्त कर दिए गए हैं और नियमों में और भी सख्ती होगी अगर लोग मानेंगे नहीं। आपको बता दूं राजीव, हालात ये हैं कि कई लोग अगर बाइक पे 2 लोग सवार होकर जा रहे हैं तो एक लोग हेलमेट लगाए जरूर है लेकिन उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। अगर उनसे बहाना पूछे तो वो कहते हैं हम हेलमेट लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाह बने हुए हैं और लोगों की लापरवाही कोरोना को बढ़ा रही है। प्रशासनिक आंकड़ा इसी बात की तो तस्दीक करता है नीतीश, इसी बात की तस्दीक करती है। जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका बयान आ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री यूपी के कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं क्या? पिछला भी हमको जब कोविड-19 हमारे देश में पहली बार आया था तो हम सभी लोग को, वैज्ञानिक को लेके सारे प्रदेश के मेडिकल स्टाफ या प्रशासन या हेल्थ मिनिस्टर किसी को कोई जानकारी नहीं था। उस 1 साल का अनुभव ने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई और उसी सीख के आधार पर हम उसका सामना कर रहे हैं। उसको नियंत्रण करने के लिए जो व्यवस्था हमने बनाया, जो प्रबंधन बनाया, उसको हम बराबर उसको जारी रखें। आगे कितना दिन चलेगा ये बताना कठिन है। अगर कोई वैज्ञानिक या विशेषज्ञ बता पाएगा तो वही बता पाएंगे। हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि जो भी केसेस आ रहा है उसका प्रबंधन हमको करना है, उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के बाद उसका चेन तोड़ना है और वही एक तरीका है कि हम इसको किसी तरह नियंत्रण कर सकते हैं। तो हम अपने काम में लगे हुए हैं। सर, अस्पतालों में क्या बेड भी अब बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि बीच में आप लोगों ने L1 हॉस्पिटल बनाए, L2 हॉस्पिटल बनाए, फिर उनको सबको सामान्य कर दिया। अभी क्या फिर अस्पतालों में बेड बढ़ाने जा रहे हैं आप लोग? L2 की व्यवस्था हम लोग ज़रूर रखेंगे और L1 की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पहले भी बताया कि 70% ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में ही रह पाएंगे। हल्का लोड का ये वायरस अब की इसमें दिख रहा है, तो इसलिए L2 रखेंगे और L3 तो रखेंगे। तो उनमें जितना भी हमारा पहले से स्थापित वेंटिलेटर, बाईपास मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीज़ें मेडिसिन सहित ये हम उसको कर रहे हैं। मगर हम प्राय देख रहे हैं कि जो 12-13 जनपद जो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं ये बड़े बड़े शहर हैं,
तो इनमें प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कनेक्ट करते हुए, उनको जोड़ते हुए, अपनी सरकारी संस्था को भी साथ में रखते हुए हम लोग सर आज से फोकस वैक्सीनेशन भी यूपी में शुरू हुई है जो 23 तारीख तक चलेगी। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि 45+ तो वैसे ही केंद्र सरकार ने कहा हुआ है और आप भी 45 को ही कर रहे हैं, लेकिन फोकस वैक्सीनेशन के पीछे क्या रीज़न है? उसका कारण है कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां जल्दी कोई बता नहीं पाएगा। उसमें उनको थोड़ा सा जागरूक करके उन सेक्टर्स में उन लोगों को जो उस श्रेणी के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए लाने के लिए बताया जाएगा ताकि वो वैक्सीनेट हो जाए। जैसे बैंक के कर्मी है या शिक्षक संस्थाएं हैं, या फिर जैसे हम फोकस्ड टेस्टिंग करते थे उस समय, तो नीचे के बाज़ार हैं या रिक्शा वाले हैं या नीचे के लोग हैं, ये कई कैटेगरी के लोग को हम लोग उसी आधार पर वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। तो जागरूक भी करना और उनको ये भी समझाना है कि आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो आगे चल के आप सुरक्षित रहेंगे कम से कम इस बीमारी के सामने। तो वही उसका है कि जागरूकता करके और डे वाइज करने से उन संस्थाओं को या उन जगहों पर हम उनको प्रेरित करेंगे कि आप आके अपना वैक्सीनेशन करें। प्राइम मिनिस्टर की आज जो बैठक है, यूपी की तरफ से क्या बातें रखी जाएंगी? वैक्सीनेशन की बात रखेंगे, आप वैक्सीन की मांग करेंगे? क्योंकि बनारस से खबर आ रही, वाराणसी से, कि वहाँ पर वैक्सीन कम हो गई है, खत्म हो गई है, तो क्या आज मांग करेंगे उनसे? ये तो हम लोग लगातार मांग करते हैं। हमारा भी इधर जल्दी 2-3 दिन पहले भी हमने वीसी के माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन से हम सभी स्वास्थ्य मंत्री लोग की बैठक हुई थी। उसमें भी हमने इस बात को रखा था कि अन्य बातों के साथ में कि वैक्सीन की उपलब्धता आवश्यक है, क्योंकि जब 45+ कर दिया गया तो हमको वैक्सीन उतना उपलब्ध होना चाहिए। सवाल ये होता है कि 2 कंपनी हमारे यहाँ विकसित है, 2 कंपनी को प्रमाणित किया है DCGA ने, तो उनका उत्पादन जितना होता है ये सोच के इसलिए 45+ किया होगा ताकि सभी प्रदेशों में समानता अपने जनसंख्या के आधार पर उनको उपलब्ध हो जाए। तो क्योंकि 45+ में और ये उसके सापेक्ष आप देख रहे हैं कितना तेज़ी से जो कोरोना वायरस कोविड-19 का जो फैलाव हो रहा है, और इसलिए अब लोग 45+ में ज़्यादा संख्या में लोग आगे बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें जो प्रोडक्शन और डिलीवरी को लेके उसके सामने थोड़ी सी कमी आई है, पर उसको हम लोग ने अनुरोध किया है और मुझे लगता है जल्दी आ भी जाएगा। सर यूपी के भी कितने ऐसे जिले हैं जहाँ पर वैक्सीन की कमी की खबरें आई हैं या आप लोगों के पास सूचना आई है जिसके लिए आपने डिमांड केंद्र सरकार से की? ऐसे कितने जिले हैं? अब जिला वाइज तो हम अभी नहीं सामने बता पाएंगे, मगर कुछ ही ज़िले हैं, ज़्यादा ज़िले नहीं हैं। जहाँ पर बड़े शहरों में जहाँ ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं तो वहीं थोड़ी सी वैक्सीन की शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ रहा है। उसको हम जहाँ पर हमारे वैक्सीन कम लग रहे हैं वहाँ से शिफ्ट करके उन जगहों पर हम भेज भी दे रहे हैं ताकि वहाँ शॉर्टेज हमारा पूरा हो जाए। तो उस तरह से हम मैनेज कर लेंगे जब तक हमारा अगला सप्लाई आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा सप्लाई हमारा, तो हम मैनेज कर लेंगे तब तक। सर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, कल 6000 मामले थे, बीते 24 घंटे में कितने मामले और बढ़े हैं? अभी आज कितने मामले आए हैं? अब आज का तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 8000 से ऊपर के मामले आए हैं, तो लगभग 2000 का जंप किया है ये। तो टोटल एक्टिव केसेस हमारा लगभग 39,000 हो गया अब। तो ये 3 मार्च से लेके अभी इस 1.25 महीने के अंदर ही या 1.25 महीने के कम से कम मैंने बहुत तेज़ी से फैलाव है, और ये सभी प्रदेशों में हम लोग देख रहे हैं। महाराष्ट्र का ट्रेंड तो और हमसे आगे चल के हैं, फिर भी हम जनसंख्या के आधार पर जो हमारे जो केसेस निकल रहे हैं उनका हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको कंट्रोल करें। सर कल जब मुख्यमंत्री ने बैठक की तो सबको कहा है कि जाके मेडिकल कॉलेज के दौरे करें, आप कहाँ कहाँ जाएंगे और मुख्यमंत्री भी दौरे पे जाएंगे? जी, मुख्यमंत्री तो सुने कि वाराणसी चल गए, जी अनुभव चला गए। तो हमारे सहयोगी अनुभव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह की, और उन्होंने बताया कि जंप किया है, कोरोना के केसेस बढ़े हैं, कुछ जगहों से जरूर वैक्सीनेशन जहां पर कम हो रही है, तो ऐसे में केंद्र से हमने मांग की है, स्वास्थ्य मंत्री के सामने ये बात रखी गई है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, नीतीश के साथ हमने बात की, और हमारे सहयोगी रतीश अब हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से, जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन आज के दिन कितने केसेस आए हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, क्या वैक्सीनेशन की कमी है या फिर नहीं है, वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है, और प्रशासन क्या किस तरह से मॉनिटर कर रहा है बढ़ते केसेस को? रतीश। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कल 13 जिलों की बैठकें ली जिलाधिकारियों के साथ, उसके तुरंत बाद कानपुर जिले के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने एक बैठक बुलाई, और इमीडिएट बैठक बुलाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरी एक रणनीति बनाई और साथ ही नाइट कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 7 अप्रैल की रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट किया गया है और ये 30 अप्रैल तक बदस्तूर जारी रहेगा। कक्षा 12 तक के जो स्कूल्स हैं उनको बंद किया गया है, और जहां पर शैक्षणिक कार्य चल रहा है उनको बंद नहीं किया गया है। लेकिन
जो इमरजेंसी सर्विसेज होंगी वहाँ पर नाइट कर्फ्यू में वो चालू रहेंगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कानपुर शहर की। बेलगाम और बेकाबू रफ्तार के बीच में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी कोरोना के भय को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, तो वहाँ भी अव्यवस्था देखने को मिलती है। तमाम लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। कोरोना को लेकर के जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनकी देखरेख में भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हमारे जानने वाले एक व्यक्ति थे जिन्होंने हमको खुद बताया कि उनका पेशेंट को हैलट में भर्ती है और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बोला गया है, लेकिन उनको नहीं लगाया गया। उन्होंने किस तरीके से प्रबंध किया और उसको लगवाया, तो ये खामियां जो हैं ये निकल के आ रही हैं। ये तो एक केस है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके कोरोना पेशेंट्स जो मरीज़ हैं वो कोरोना संक्रमित हैं, भर्ती हैं अस्पतालों में, लेकिन तमाम अव्यवस्थाएँ उनको झेलनी पड़ रही हैं। बेकाबू रफ्तार और बेलगाम हो चुके कोरोना संक्रमण के बीच भी लोग जो है वो नहीं मान रहे हैं। 2000 का जंप खुद स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि 2000 का जंप हुआ है। कानपुर में भी अगर बात की जाए तो 350 से ऊपर का ये आंकड़ा पहुंच चुका है पिछले 24 घंटे में, यानी 5 लोगों की मौत भी हुई है। तो लगातार ये आंकड़ा कोरोना संक्रमण का बढ़ रहा है। बेकाबू रफ्तार के बीच में लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना कितना भयानक स्तर पर जा चुका है। देश में 1.25 लाख के आसपास के रोजाना आंकड़े निकल रहे हैं और ये एक बहुत ही बिल्कुल, और ये आलम तब है रतीश जब हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास कोविशील्ड भी है, हमारे पास कोवैक्सीन भी है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो स्थिति आई है कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। नीतीश, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहता हूं और एक सवाल है जो मेरे ख्याल से हर राज्य में अब पूछा जा रहा है कि आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं। वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से क्या बढ़ते केसेस पर अंकुश लग पाएगा? क्योंकि केसेस तो दिन के वक्त में लोग बाहर जो जा रहे हैं उससे बढ़ रहे हैं, रात के वक्त में बहुत कम लोग बाहर जा रहे हैं, तो क्या अंकुश लग पाएगा नाइट कर्फ्यू से इन बढ़ते केसेस पर? राजीव, अगर बात करें तो रात्रिकालीन जो कर्फ्यू होगा उससे कहीं ना कहीं अंकुश इस स्तर पे लगेगा कि जो लोग रात को विचरण करते हुए, चूंकि काशी का स्वभाव आप जानते ही हैं, काशी में लोग रात को भी घूमते रहते हैं। व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है वहां पर कभी कभी कैसे कई इलाके हैं जहां पर लोग रात को आते जाते रहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में रात को कर्फ्यू कहीं ना कहीं थोड़ा नियंत्रित करेगा, लेकिन जिस तरह से दिन में लापरवाही हो रही है उस लापरवाही को रोकना होगा और उसके लिए सख्ती बरतनी जरूरी होगी। और दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूंगा आपको, 4 गुना कम हुई है अगर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है। 56 जगहों पर सेंटर थे यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के और 14 जगहों पर ही वैक्सीन लग रही है, यानी वैक्सीनेशन भी कम हुआ है। तो ये बड़ी समस्याएं यहाँ पर है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि हम इन सारी समस्याओं पर नियंत्रण कर लेंगे। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? आप बता रहे हैं कि 56 जगह चिन्हित थी और 14 ही जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? चिन्हित ज्यादा जगह की गई और वैक्सीनेशन कम जगहों पर क्यों? राजीव, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन की कमी हो गई है, जो अभी तक प्रशासनिक तौर पर हमें जानकारी मिली है। वैक्सीनेशन इसी वजह से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। 14 जगहों पर ही वैक्सीन लग पा रही है। बाकी जो 56 जगह अन्य जो सेंटर है, 56 जो पहले थे उसमें 14 जगह अगर कम कर दे तो बाकी और जो सेंटर हैं वहाँ सेंटर पर वैक्सीन नहीं लग रही है। यहाँ पे जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो खत्म हो चुकी है। इस समस्या से अभी निजात पाने का प्रयास किया जा रहा है। और वाराणसी के जो अस्पताल थे, दीनदयाल अस्पताल और इसके साथ बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी सेंटर को पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो निजी अस्पताल हैं जहाँ पर कोविड के इंतजाम थे उन अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति से आप लोग निपटने के लिए तैयार रहिए। लेकिन आम जन है कि मानने को तैयार नहीं है। आज भी सड़कों पर बेखौफ बिना मास्क के आपको ऑटो में बैठे हुए लोग नजर आएंगे, ऑटो चालक बिना मास्क के ऑटो चलाते हुए नजर आएंगे, कई गाड़ी वाले बिना मास्क के चलाते हुए गाड़ी नजर आएंगे। ये तस्वीर देखिए, आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए ये लोग पीछे जा रहे हैं, आपको सीधे दिखाई देंगे। इसमें से ज़्यादातर लोग सामने से भी आते हैं, अगर आपको दिखाई देंगे तो वो बिना मास्क के आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बड़ी लापरवाही राजीव आपको देखने को मिल रही है। आम जनता अभी भी समझने को तैयार नहीं है। कोरोना का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। जहां कभी मौत का आंकड़ा 0 हो चुका था, अब 2-3 जो मौतें हैं वो आ रही हैं, लेकिन आम जनता सुधरने को तैयार नहीं है। ऐसे में सख्ती जरूरी है और अब ये देखना होगा कि वाराणसी प्रशासन किस तरह से सख्ती बरतता है और किस तरह से सख्ती की जाती है। अगर धार्मिक आयोजन की बात करें, बिल्कुल नीतीश, आप ही के बिल्कुल सामने से ई रिक्शा गुजरे हैं और ई रिक्शा में बैठे हुए लोग बिना मास्क के दिखाई दिए, मोटरसाइकिल से भी गुजरे, एक ने मास्क पहना, दूसरे ने मास्क नहीं पहना। नीतीश, आप भी बने रहे हमारे साथ, रतीश आप भी बने रहे, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि कोरोना को हराना है। हम लोगों ने तो ठानी है कि आप लोगों को हमें जागरूक करना है। ऐसे में आप लोगों की जो जिम्मेदारी कम से कम उसको निभाइए। तो आप मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इस वेव को अगर थामना है, इस वेव को यहीं रोकना है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि कोविड नियमों का पालन
किया ही जाए और वो आपको ही करना होगा। यूपी में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और 4 शहरों के बाद गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है। और इसे लेकर गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर तिवारी से बात की हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने। सुनिए। में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी जो हालात हैं वह अगर कोरोना को लेकर काफ़ी बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अगर यहाँ कोरोना के मरीजों की बात करें तो 70 से ज़्यादा रोजाना यहाँ पर कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। गाजियाबाद के डीएम हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि कोरोना को लेकर क्या क्या सावधानी बरती जा रही है? देखिए, कोरोना को लेकर के जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि 1 साल से हम लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हमारा पुलिस का प्रशासन, हमारे जो मेडिकल स्टाफ, ये सभी पूरी तरह से ट्रेंड हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ के नागरिक भी बहुत समझदार हैं और उनमें काफ़ी जागरूकता है कि और उनको भी काफ़ी अनुभव हो गया है कोरोना से निपटने में। तो अभी तक की स्थिति ये है कि हम लोग, स्थिति ज़रूर खराब है पूरे देश में और आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन अब गाजियाबाद अभी भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है। लेकिन हम पूरी तरह से सावधानी बरतेंगे, पूरी तरह से जागरूकता रखेंगे ताकि इसका संक्रमण और न फैलने पाए। सर, प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लग गया। वहीं अगर बात करी जाए गाजियाबाद की तो दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू है। दिल्ली से सटा बेहद गाजियाबाद है, नज़दीकी है, तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी चल रही है। ये कब तक लग जाएगा? कुछ ऐसी बात सुनने में आ रही है। देखिए, ऐसा है कि इस पर भी हम लोग आज विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस विभाग से, मेडिकल विभाग से हम लोगों ने विचार विमर्श आज हमको करना है और पब्लिक का भी हम फीडबैक लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर हम जो है नाइट कर्फ्यू पर भी विचार करेंगे। सर, क्या आज रात्रि से नाइट कर्फ्यू लग सकता है जिला गाजियाबाद में? इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अगर जो भी निर्णय आएगा जल्दी से जल्दी आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो देखिए, ये थे गाजियाबाद के जिला अधिकारी जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि नाइट कर्फ्यू को लेकर अभी विचार विमर्श चल रहा है और रात तक हो सकता है गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। गाजियाबाद से वीपी गंगा के लिए मैं शक्ति।